अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद वकार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेकेंड ईयर के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें किडनी के हवाले से उसकी लोकेशन का पता होना चाहिए कि किडनी हमारी बॉडी में कहाँ पर लोकेट करती है। इनिशियली हम बात करें, किडनी हमारे एब्डोमिनल रीजन के अंदर लोकेट करती है, लोअर द स्टमक से भी नीचे, और हमारी ये साइड्स पर किडनी जो है ये मौजूद होती है हमारी बॉडी के अंदर। किडनी की जो शक्ल है वो बीन शेप होती है, बीन की तरह दिखाई देती है। अगर आप इसको गौर करें तो ये लोबिया नुमा थोड़ा सा इनवर्ड स्ट्रक्चर इसका नजर आ रहा है, तो हम इसको कहते हैं कि बीन शेप इसका स्ट्रक्चर होता है और ये हमारी बॉडी में एब्डोमिनल रीजन के अंदर पाई जाती है। अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ पर लोकेट करती है, तो आप सिंपली इस तरह याद रखिएगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो वर्टिबल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर ये वाला जो जगह है जहाँ से हमारे शोल्डर स्टार्ट होते हैं और हमारी यहाँ तक जो एरिया आता है, ये एरिया कहलाता है थोरैसिक रीजन। इस थोरैसिक रीजन में हमारे पास हमारी रिब्स निकलती हैं, पसलियां, और पसलियों की तादाद हमारी बॉडी में 24 होती है, 12 पेयर के अंदर होते हैं। जो 12th पेयर होता है, आखिरी वाला जो रिब्स का जो आखिरी पसलियों का हड्डी है, वहां से हमारी किडनी स्टार्ट होती है और जाती है हमारी नीचे एक बोन आती है वर्टिबल कॉलम की, जिसको हम कहते हैं लंबर, और उसकी तीसरी हड्डी तक ये किडनी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मौजूद होती है, यानी कि इतना बड़ा एक एरिया किडनी का हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। किडनी जो है वो 4 से 5 सेंटीमीटर जो है वो उसका 4 से 5 इंच उसके लेंथ है, लंबाई है, और ये 12वें जोड़े से कहाँ तक जाती है, थर्ड लंबर बोन तक जाती है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। किडनी जो राइट साइड पे मौजूद होती है, ये जो हमारी राइट किडनी होगी और ये लेफ्ट किडनी होगी, राइट किडनी स्लाइटली थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है और लेफ्ट किडनी जो है वो स्लाइटली अपवर्ड होती है। इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह ये बताई जाती है कि हमारा जो लिवर है उसके ज्यादातर हिस्सा राइट साइड पे होता है और थोड़ा बहुत हिस्सा लेफ्ट साइड पे होता है। तो उसके राइट साइड ज्यादा होने की वजह से हमारी किडनी जो है वो स्लाइटली राइट वाली किडनी थोड़ा सा नीचे की तरफ चली जाती है, क्योंकि राइट साइड पे हमारा लिवर ज्यादातर एरिया को कवर कर लेता है। तो आप याद रखिएगा बच्चों कि हमारी जो किडनी है वो राइट साइड वाली किडनी थोड़ी सी नीचे और लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी सी ऊपर है। कोई वजह पूछे तो बता दीजिएगा कि हमारा जो लिवर है वो राइट साइड पे थोड़ा सा नीचे की तरफ है, क्योंकि बड़ा साइज है, उसकी वजह से किडनी जो है हमारी थोड़ी सी नीचे की तरफ हो जाती है, राइट वाली किडनी। अगर हम बात करें एक्सटर्नली, जो किडनी है वो प्रोटेक्टेड है एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, और उस कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं रीनल फेशिया। नाम याद रखिएगा, एमसीक्यूज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये वर्ड्स। रीनल फेशिया एक कनेक्टिव टिश्यू है जो किडनी के बाहर सराउंड करता है, जिसको हम कहते हैं रीनल फेशिया। और इनर इसकी एक मेम्ब्रेन होती है, अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम नाम देते हैं रीनल कैप्सूल। Renal capsule is an inner membrane while the renal fascia is an outer membrane or outer connective tissue. अब इन दोनों के दरमियान में फैट की लेयर डिपॉजिट होती है, जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, दैट इज अ फैट लेयर, फैटी लेयर है, और ये फैट की लेयर को हम एडिपोज टिश्यूज भी कहते हैं। ये हमारे किडनी के अंदर लोकेट करते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें हमारी किडनी के अंदर हो गई, एक हो गया रीनल फेशिया, एक हो गया रीनल कैप्सूल, और एक हो गई फैट की लेयर, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, एडिपोज टिश्यूज। किडनी जो है वो लैटरली कॉन्वेक्स है। अगर आप इसको देखें तो कॉन्वेक्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा। कॉन्वेक्स ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है जो बीच से थोड़ा सा मोटा होता है और साइड से थोड़ा सा पतला होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बीच से मोटा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि लैटरली अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये कॉन्वेक्स नजर आएगा। लेकिन यहाँ से आप देखोगे स्लाइडली जो है वो मीडियल साइड पे आप देखोगे तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत कॉनकेव नजर आएगा। कॉनकेव का मतलब है इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। कॉनकेव का मतलब होता है साइड मोटी होंगी, बीच से पतला होगा, तो कॉनकेव स्ट्रक्चर आपको यहाँ से नजर आएगा। इस जगह को कहा जाता है रीनल साइनस। यहाँ ये जगह जो होती है, इस जगह को कहा जाता है रीनल साइनस। रीनल साइनस की वजह से इसको थोड़ा बहुत कॉनकेव शेप मिल जाती है, वैसे इसका कॉन्वेक्स शेप स्ट्रक्चर है। देन हाइलम, हाइलम अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा ये वाला पार्ट जो है, जो किडनी का बिल्कुल एंड पार्ट है, इस जगह को कहा जाता है हाइलम। हाइलम जो है वो कॉन्वेक्स रीजन है किडनी का, थोड़ा सा फूला हुआ रीजन है, कॉन्वेक्स रीजन है, जो कि क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, क्योंकि यहाँ से
एंट्रेंस होती है ब्लड वेसल्स, खून की नालियां यहाँ से एंटर होती हैं, और लिम्फेटिक वेसल्स भी यहाँ से एंटर होती हैं, और तीसरा हमारे पास यूरेटर भी इस जगह से कनेक्ट होता है। तो हाइलम इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से ब्लड वेसल्स अंदर जाती हैं, खून जाएगा, जो साफ होने के लिए खून जाता है वो यहीं से हाइलम से होकर जाता है। और इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं, वहां पर जाहिर है ब्लड आर्टरी से निकलता है और खून फिल्टर होने के लिए जाता है, तो वहां पर लिम्फेटिक वेसल्स का होना भी बहुत जरूरी है। आपने फर्स्ट ईयर में लिम्फेटिक सिस्टम के हवाले से थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हासिल की होगी। देन उसके अलावा यहाँ पर यूरेटर भी है, जहां से यूरिन बन के वापस आएगा और यूरेटर के अंदर जाने के बाद यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ यहाँ तक एरिया आपको समझ आ गया होगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें किडनी की, दो मेन रीजन है। सबसे ज्यादा आपसे पूछे किडनी के कितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो आप सिंपली उनको बता दें कि किडनी के दो पार्ट्स हैं। एक ये आउटर पार्ट है, इस आउटर पार्ट को जो होलो है, इस जगह को कहा जाता है कॉर्टेक्स। और जो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये वाले जो ग्रीन कलर से मैंने बनाए, इनको कहा जाता है मेड्यूला। तो ये हमारे पास मेड्यूला है, और ये वाले एरियाज जो है इनको कहा जाता है कॉर्टेक्स। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कॉर्टेक्स के अंदर क्या लोकेट करता है और मेड्यूला के अंदर क्या लोकेट करता है। किडनी हैज टू डिस्टिंक्ट रीजन, किडनी के दो रीजन है, एक कॉर्टेक्स है और दूसरा मेड्यूला है। कॉर्टेक्स जो है वो इज सराउंडेड बाय रीनल कैप्सूल। अगर आप कॉर्टेक्स को देखेंगे, ये वाला कॉर्टेक्स का पार्ट, इसके बाहर ये मेम्ब्रेन है जिसको कहा जाता है रीनल कैप्सूल। ये रीनल कैप्सूल बहुत ज्यादा हेल्प करता है किडनी को शेप देने के लिए। किडनी की ये जो प्रॉपर शेप मिली है, बीन शेप, इसको शेप देने के लिए कौन हेल्प करता है? रीनल कैप्सूल इसको शेप प्रोवाइड करता है। देन रीनल कॉर्टेक्स कंटेन आर्ट्रियोल। रीनल कॉर्टेक्स के अंदर यहाँ पर आर्ट्रियोल होती हैं, बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जो खून को दिल से यहाँ तक ला रही होती हैं। देन इसके अलावा क्या होता है? वेन्यूल भी होती हैं। वेन्यूल का मतलब है वेन वगैरह। यार सारा दिमाग खराब। रीनल कॉर्टेक्स का जो एरिया है, ये हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स का जो एरिया है, इसके अंदर आर्ट्रियोल होती हैं। आर्ट्रियोल का मतलब है जो खून को दिल से यहाँ तक ला रही होती हैं, ब्लड वेसल्स हैं। और इसके अलावा वेन्यूल्स होती हैं। वेन्यूल्स जो फिल्टर आउट हो जाएगा ब्लड, उसको वापस लेकर जाएंगी, तो वहां पर वेन्यूल्स और आर्ट्रियोल्स दोनों चीजें मौजूद हैं। कहां पर? कॉर्टेक्स रीजन में। और कॉर्टेक्स रीजन में क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ किडनी which are known as nephron. Nephron is basically the specialized cells जो किडनी के अंदर स्पेशली फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का काम करते हैं, वो नेफ्रॉन होते हैं। और नेफ्रॉन जो है उनका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उनके फंक्शंस देखेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह। तो नेफ्रॉन जो है वो हमारे पास बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है किडनी के अंदर, इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, वो भी हमारे कहाँ पर मौजूद होते हैं? रीनल कॉर्टेक्स के अंदर। रीनल कॉर्टेक्स एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है विच इज नोन एज इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रो का लफ्ज इरिथ्रोसाइट से निकला है, और इरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पसल्स। तो ये रेड ब्लड कार्पसल्स को सिंथेसाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इरिथ्रोपोइटिन भी हमारे कहाँ पर मौजूद है? कॉर्टेक्स रीजन के अंदर। तो कॉर्टेक्स रीजन जो है किडनी का, तो इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन निकालता है जो रेड ब्लड कार्पसल्स की सिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है। देन उसके बाद है हमारे पास रीनल मेड्यूला। ये जो पार्ट्स हैं जो पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, दीज आर नोन एज रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला जो है उसके अंदर कितने पिरामिड्स होंगे? 7 to 18 पिरामिड्स। एक किडनी के अंदर 7 से 18 पिरामिड्स मौजूद होते हैं, विच आर नोन एज रीनल पिरामिड। मेड्यूला जो है कंटेन लूप ऑफ हेनले। अगर आप नेफ्रॉन का जब हम अगली क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे, नेफ्रॉन के एक स्ट्रक्चर में यू शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले, जहां पर वाटर और आयंस को रीअब्सॉर्ब करके ब्लड के अंदर भेजा जाता है। वो जो लूप ऑफ हेनले है वो मेड्यूला के अंदर लोकेट करता है, यानी कि मेड्यूला में नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में होता है। देन इसके अलावा आखिरी रीजन होता है जिसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो भी नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट है जहां पर यूरिन को स्टोर किया जाता है थोड़ी सी देर के लिए। तो वो एरिया भी हमारे मेड्यूला के अंदर लोकेट करता है, यानी कि दो चीजें नेफ्रॉन की मेड्यूला के अंदर लोकेट करती हैं, एक लूप ऑफ हेनले और दूसरा कलेक्टिंग डक्ट। याद रखिएगा, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यूरिन इंटर इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। जब यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है एंड फ्लो टुवर्ड्स द हाइलम, और आखिरकार यहाँ से जाते जाते हाइलम के अंदर चला जाता है।
जब यूरिन हाइलम के अंदर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, एंड कलेक्ट बाय पेल्विस, ये रीजन जो है इस जगह को कहते हैं पेल्विस। ये पेल्विस क्या करता है, कलेक्ट कर करके यूरिन को हाइलम तक पहुंचाता है। जब वो हाइलम के अंदर आ जाता है तो उसके बाद उसको यूरेटर के जरिए आगे भेज दिया जाता है। जब यूरेटर उसको आगे भेजता है तो वो चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाके वो थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाता है। और स्टोर होने के बाद फिर जब उसका ज्यादा अमाउंट हो जाएगा तो हमारी बॉडी से फिर वो रिलीज आउट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ आ चुकी होगी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की। अल्लाह हाफिज।